हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि एस्टिमेशन क्या होता है। देखिए, एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन। अब ये अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कि जहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही बतानी पड़ती है, उसी को कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन 5 लाख है, तो क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे 5 लाख लोग ही रहते हों? बिल्कुल नहीं, कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कर लीजिए किसी स्टेडियम में 40,000 लोग क्रिकेट का मैच देखने के लिए आए हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पर भी 40,000 लोग ही आए हो क्रिकेट का मैच देखने के लिए, कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब बात ही ऐसी आती है कि कभी कम है कभी ज़्यादा है, तब ये अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट राइज होता है। अब चलिए समझते हैं कि मैथ्स में इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों, एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट मैथ्स में हम लोग राउंड ऑफ के टर्म्स में पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 के टर्म्स में पढ़ेंगे, नियरेस्ट 100 के टर्म्स में पढ़ेंगे और नियरेस्ट 1000 के टर्म्स में पढ़ेंगे। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। रोज़ आप किसी शॉप पर कुछ ख़रीदने के लिए गए और आपका जो बिल है वो 499 रुपीज़ आया, बट शॉपकीपर के पास 1 रुपये का चेंज नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसे 500 कर देगा। तो आपने देखा ना कि 499 रुपीज़ किस में राउंड ऑफ हो गए? 500 में। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों के साथ अक्सर ये हुआ होगा कि 100 आउट ऑफ किसी के 82.5 आ रहे हैं, या फिर 100 आउट ऑफ किसी के 85.5 आ रहे हैं। तो ये जो एंड हाफ आते रहते हैं, कभी कभी मैम जब रिपोर्ट कार्ड में ये मार्क्स लिखती है तो हाफ को राउंड ऑफ कर देती हैं। अगर किसी के 82.5 आए होते हैं तो वो 83 में हो जाते हैं कन्वर्ट, और अगर किसी के 85.5 आए होते हैं तो वो 86 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ का ही है। आइए पहले टॉपिक राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 47, जिसमें 7 जो है वो 1s प्लेस पर है और 4 जो है वो 10s प्लेस पर है। अब देखिए 47 जो है वो दो नंबर्स के बीच में आता है, 40 और 50। पर बात ये आती है कि ये किसके ज़्यादा पास है, 40 के या फिर 50 के। मतलब ये कि राउंड ऑफ किस में होगा, 40 में होगा या फिर 50 में होगा। तो चलिए इसको नंबर लाइन से समझते हैं। ये एक नंबर लाइन है जिसमें 47 यहाँ पर है। देखिए 47 50 से कितने स्टेप्स दूर है? 1 2 3, मतलब 47 50 से 3 स्टेप्स दूर है। और 40 से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये 47 40 से 7 स्टेप्स दूर है और 50 से 3 स्टेप्स। तो ये किसके ज़्यादा पास हुआ? 50 के। इसलिए 47 इज़ राउंडेड ऑफ टू 50। याद रखिएगा कि कोई नंबर जिसके ज़्यादा पास होगा वो उसी में राउंड ऑफ होगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 2 1s पोजीशन पर है, 3 10s पर है और 5 100 पर है। ये एक नंबर लाइन है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 47 40 और 50 के बीच में आ रहा था, वैसे ही 532 530 और 540 के बीच में आएगा। तो देखते हैं कि इस नंबर लाइन में ये कहाँ पर है। ये यहाँ पर है। अब देखिए 530 से 532 कितने स्टेप्स दूर है? 1 2। और 532 540 से कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसके पास हुआ? इसके पास। इसलिए 532 इज़ राउंडेड ऑफ टू 530। अब देखिए, ये जो मैंने आपको मेथड बताया है कि नंबर लाइन बनाकर हम लोग पता कर रहे हैं कि ये नंबर किसके ज़्यादा पास है और किससे ज़्यादा दूर, ये तो लंबा मेथड हो गया। अब एग्ज़ाम में तो टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तब आप लोग क्या करेंगे? तो घबराइए मत, इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। अगर किसी नंबर के एंड में 1 2 3 या 4 मिल जाता है तो याद रखिएगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और पहले वाला नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। या फिर अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 7 8 या फिर 9 है तो वो नंबर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उस नंबर की जगह 0 लिखेंगे और उससे जो पहले वाली डिजिट होगी उसमें 1 को ऐड कर। आइए अब इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 24। अब एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम लोग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कर रहे होंगे, तब हम लोगों को 1s वाली पोजीशन पर जो नंबर है उसको देखना है। तो यहाँ पर 1s पोजीशन पर 4 है और 10s पोजीशन पर 2 है। अब जैसे कि हम लोग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग 1s वाली पोजीशन को देखेंगे। यहाँ पर 1s वाली पोजीशन पर कौन है? 4। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। और जो 10s पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा। मतलब कि ये हुआ 24 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 20। समझ गए? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 256। यहाँ पर 6 वंस पोजीशन पर है, 5 टेंस पर है और 2 100 पर है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब नियरेस्ट 10 कर रहे हो तो वंस वाली पोजीशन को देखेंगे। यहाँ पर वंस पोजीशन पर 6 है और जब 6, 7, 8 और 9 के साथ क्या होता है, वो सब 10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 6 की जगह पर 0 रख देंगे और 1 किस में ऐड हो जाएगा, 5 में। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और पहला वाला नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। मतलब 256 इज़ राउंडेड ऑफ टू 260। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 6 7 8 9 की तो बात कर ली, लेकिन 5 तो रह गया। तो 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 35 लिया है। 35 30 और 40 के बीच में आता है। 35 40 से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स दूर, और 30 से 1 2 3 4 5 स्टेप्स दूर। अरे ये तो दोनों से बराबर ही दूर है। घबराइए मत, जब भी ऐसा हो कि ये दोनों से बराबर ही दूर हो तब हम लोग आगे वाले नंबर की प्रायोरिटी रखते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी 5 का केस हो तब हम लोग इसको किस में राउंड ऑफ करेंगे, आगे वाले नंबर में। इसलिए 35 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40। आइए राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 को समझते हैं। अभी जब मैंने आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बताया था तब मैंने आपको कहा था कि आप लोग वंस वाली पोजीशन को देखिएगा। अब हम लोग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर टेंस वाली पोजीशन को देखेंगे। तो देखिए, इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 628 है, जहाँ पर 8 वंस पर है, 2 टेंस पर है और 6 100 पर है। अब 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग टेंस वाली पोजीशन को देखेंगे। तो यहाँ पर टेंस वाली पोजीशन पर कौन है, 2। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोगों को किसी नंबर के लास्ट में 1 2 3 या फिर 4 मिलेगा तब हम लोग उसको 0 में कर देंगे। अब देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, इसलिए वंस और टेंस यहाँ पर दोनों ही 0 होंगे। तो 6 तो एज इट इज़ रहेगा और 2 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सभी 0 में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए 628 इज़ राउंडेड ऑफ टू 600। नेक्स्ट एग्जाम्पल 546। यहाँ पर 6 वंस पोजीशन पर है, 4 टेंस पर है और 5 100 पर है। अब देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो टेंस वाली पोजीशन को देखेंगे। टेंस वाली पोजीशन पर कौन है, 4। 4 किस में कन्वर्ट होगा, 0 में। इसलिए 5 एज इट इज़ रहेगा, 4 भी 0 में होगा और 6 भी 0 में होगा। इसलिए 546 इज़ राउंडेड ऑफ टू 500। नेक्स्ट एग्जाम्पल 754। यहाँ पर 4 वंस पर है, 5 टेंस पर है और 7 100 पर है। टेंस वाली पोजीशन पर 5 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 5 का केस आता है तो प्रायोरिटी आगे वाले को दी जाती है। इसलिए 5 किस में कन्वर्ट होगा, 10 में। तो 5 की जगह पर क्या कर देंगे, 0 करेंगे और 1 को आगे ऐड कर देंगे। 7 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और पीछे वाले सारे नंबर्स 0 जाते हैं। इसलिए 754 इज़ राउंडेड ऑफ टू 800। नेक्स्ट एग्जाम्पल 352। यहाँ पर टेंस वाली पोजीशन पर 5 है। तो देखिए, 5 है, फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में राउंड ऑफ करेंगे। मतलब 5 की जगह तो 0 हो जाएगा और 1 इस वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 4, और पीछे वाले नंबर को भी 0 कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो वंस और टेंस दोनों ही 0 होते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर टेंस पोजीशन पर 7 है, तो क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 7 किस में राउंड ऑफ होगा, 10 में। तो 7 की जगह तो 0 हो जाएगा और आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। तो 8 + 1 9, और ये 4 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वंस और टेंस दोनों ही 0 में होते हैं कन्वर्ट। अब देखिए, यहाँ पर टेंस वाली पोजीशन पर कौन है, 8 है, इसलिए यहाँ पर भी 0 करेंगे और आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और पीछे वाला भी 0 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।